ये चीज, यही चीज अब बॉलीवुड से गायब हो जाएगी, जो बॉलीवुड का एसेंस है। That's right. I'm taking the essence. हाय, तो वीडियो तो आज दूसरी बननी थी, पर फिर अरिजीत सिंह ने बोला कि नहीं नहीं, अगली वीडियो भी हमारे ऊपर भी आएगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब आपकी बात कैसे टाल सकते हैं, अब आपकी वीडियो बनानी पड़ेगी। तो नया गाना आया है अरिजीत सिंह जी का। गाने का नाम है एक दिन, मूवी का नाम है एक दिन। लिखा इरशाद कामिल जी ने है, कंपोज किया है राम संपत जी ने। आई थिंक जब से अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट अनाउंस करी है, उसके बाद से ये पहला ही बॉलीवुड का गाना आया है। मुझे नहीं पता और कितने आने वाले हैं, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके अभी रिलीज नहीं हुए हैं, जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करने से पहले शायद ले रखे थे। इतनी खुशी मुझे आज। पर गाना अच्छा आया है, काफी सूदिंग है, वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राम संपत जी। पर अरिजीत साउंड्स वेरी डिफरेंट है, और मैंने कभी भी अरिजीत सिंह की आवाज को इतना सॉफ्ट नहीं सुना है। एक दिन और इतना एक उन्होंने एक ब्रेथी सा, एक एयरी टेक्सचर लाया है इस गाने के अंदर। मुझे एक दो बार चेक करना पड़ा कि सच में अरिजीत सिंह ही गा रहे हैं, या फिर क्या कोई फैन वीडियो आई है, या फिर AI जनरेटेड है, या क्या है। बट अगेन, अगर तुम गाने को ध्यान से सुनो तो उसके अंदर जो अरिजीत सिंह का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है ना, उनकी गायकी का जो एक जो रंग है वो सुनने को मिलता है। एक दिन और तो भले ही उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में गाया है, पर उनकी जो एक अरिजीत नेस है वो सुनाई पड़ती है, जो अरिजीत नेस आजकल सारे अरिमजीत कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर प्रोसेसिंग हो रखी है गाने के अंदर या क्या है, बट ही इज डेफिनेटली साउंडिंग वेरी डिफरेंट है। ये बात मैंने वैसे मधुबाला वाले गाने में भी नोटिस करी थी। व्हेन यू गो बैक एंड लिसन टू दैट सॉन्ग, इट डजंट साउंड लाइक हिम एट ऑल। तो जब वो बोलते हैं कि मैंने अपनी आवाज को तोड़ा है, मे बी दैट्स व्हाट ही मीन्स, ही डजंट साउंड लाइक दैट एनीमोर। उस गाने में भी जो उनकी अपनी गायकी है वो सुनाई पड़ती है। गाना शुरू होता है गिटार रिफ से, प्यारा सा गिटार रिफ है, काफी सूदिंग, ऐसे स्लो सा शुरू होता है। पूरा जो गाना है वो मोस्टली गिटार बेस्ड ही है। मुझे 3 गिटार सुनाई पड़ रहे हैं इसके अंदर। We start with this riff and then Arijit's voice, भाई, it sounds like heaven here. फिर यहाँ पे गिटार स्ट्रम्स ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी अभी प्रॉपर स्ट्रमिंग नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके उन्होंने स्ट्रम ऐड किया। सो लाइक दे आर बिल्डिंग अप द सॉन्ग। नॉर्मली मैंने अरिजीत सिंह की वॉइस में कभी फॉल्सेटो या तो सुना नहीं है, या सुना भी होगा तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया। अच्छा लग रहा है, बड़े प्यार से गाया है यार। मतलब सुन के ना ठहरने का मन करता है कि बैठ जाओ, बस 5 मिनट सुन लेते हैं जरा इसको। गिटार काफी काफी प्यारा बज रहा है पीछे, और गिटार ही गाने को मूव करके लेके जा रहा है आगे। अब देखो, ये कोरस आते ही ना कितनी सारी चीजें हो रही हैं, सुनना ध्यान से। तो पहली बात तो, अब जो गिटार हल्का हल्का भी स्ट्रम कर रहा था, अब वो प्रॉपर स्ट्रमिंग उसकी स्टार्ट हो चुकी है। गिटार के अलावा मुझे बस एक परकशन इंस्ट्रूमेंट सुनाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही हल्का हल्का छिक 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 जैसी आवाज आ रही है। तो मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, पर हम ना, जैसे जब हम नुक्कड़ करने जाते थे तो हमें ये आवाज रेप्लिकेट करनी होती थी। तो ये होता है ना, ये पहचानते हो उसको, ये गिटार के लिए एक शेकर होता है। ये टूट गया, इस पे टेप वेप लगा रखी है, पर इसके अंदर से ऐसी साउंड आ रही है। तो बेसिकली इसके अंदर बीड्स हैं, उसको शेक करो तो आवाज़ आती है। तो ये गिटार जब आप स्ट्रम कर रहे होते हो तो आपकी रिदम डेवलप करने के लिए ये यूज़ होता है। ऐसी कुछ कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही है। अब हम लोग क्या करते थे, नुक्कड़ में तो खुला स्टेज है, इतनी ज़्यादा साउंड जाएगी नहीं, माइक भी नहीं है। तो कभी कभी ना हम लोग डब्बी के अंदर चावल या चीनी को मिक्स करके या चाय पत्ती डाल के उसको भी ऐसे ऐसे शेक करो तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती है। तो बस ये पूरे गाने में ना बस यही एक मुझे बीट सुनाई पड़ रही है। बहुत ही लाइट परकशन है, जस्ट एक गाने को एक रिदम देने के लिए है वो। और ये देखो, ये गिटार का स्लाइड सुनाई पड़ा तुम लोगों को? ये पता है क्या है, ये जैसे ना, देखो मैं दिखाती हूँ तुम्हें। ऐसे ये रहा मेरा गिटार, ओके, दिख रहा है? अब दिख रहा है? अब देखो, ये जो शिफ्ट करते हुए जो तुम्हें ये जो स्लाइड सुनाई पड़ रहा है ना, ये तो वैसे टेक्निकली तो
इसको फ्लॉ मानते हैं, मतलब जब बिगिनर्स को एटलीस्ट सिखा रहे होते हैं ना तो उनको यही बोलते हैं कि फिंगर स्लाइड करते हुए ये साउंड नहीं आनी चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम आए, लेकिन वो कई गानों में उसको खूबसूरत बनाने के लिए इसमें डाला जा सकता है। गाने की डिमांड है, ये काफ़ी सारे रोमांटिक गानों में तुमने नोटिस किया होगा ये जो स्लाइड वाली साउंड आती है ना, ये बड़ी प्यारी लगती है। दिस कैन बी यूज एज एन ऑर्नामेंटेशन इन सम ऑफ द सॉन्ग्स। रोमांटिक सॉन्ग्स में जब ये सुनाई पड़ता है ना तो काफ़ी इंटीमेट सा लगता है सुनने में, पर अगेन इसको सजावट की तरह ही यूज़ कर सकते हैं। इसको बार बार सुनाई पड़ेगा तो वो डिस्टर्बिंग लगेगा। इसको ना मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जब एक सिंगर गा रहा होता है ना तो वो सांस लेता है, तो टेक्निकली तो हम बोलते हैं कि अगर आप सांस भी ले रहे हो तो सांस लेने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए गाने के बीच में, या अगर सांस ले भी रहे हो तो माइक को ऐसे पीछे कर लो या अपना मुंह थोड़ा उधर कर लो ताकि माइक पे सांस की आवाज़ सुनाई ना पड़े। बट देन एट सम प्लेसेस द सॉन्ग डिमांड्स दैट ब्रेथ टू बी हर्ड, तो वो एक इंटीमेसी की फीलिंग देता है। तो इसको ना तुम ऐसे ही समझ सकते हो कि तुम्हारा गिटार सांस ले रहा है, एंड दिस स्लाइडिंग साउंड इज दी साउंड ऑफ योर गिटार ब्रीदिंग। तो वो यहाँ पे सुनाई पड़ा है, वो अच्छा लग रहा है। अब ना यही थोड़ी सी चीज़ें हैं जो लाइव म्यूजिक को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से बेटर बनाती हैं, मतलब जो एक फ्लॉ है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, या जब तुम लाइव गा रहे हो तो दैट क्रैक इन योर वॉइस या फिर हल्की सी सांस सुनाई पड़ जाना, लेकिन इन्हीं फ्लॉज के साथ कहने को इम्परफेक्ट है पर वही फिर और अच्छा भी लगता है सुनने में। तो मतलब ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक कैन वर्क जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, बट लाइव म्यूजिक अपनी जगह है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और देखना, जैसे अगर मुझे तुम बोलते कि इस गाने के ऊपर बीट बनानी है या ये एक शेकर पकड़ा दिया है, बीट पे एक शेकर बजाना, तो मैं कैसे बजाती, मेरे रहो, लेकिन इन्होंने ना ऐसे नहीं किया है, इनका ऑफ बीट चल रहा है, मेरे रहो मेरे रहो मेरे रहो, पर इन्होंने क्या किया, मेरे रहो। मुझे लगता है कि अगर ऑफ बीट नहीं करते ना तो वो जो अंडा शेकर है उसकी ना आवाज़ अरिजीत के वोकल्स के साथ मिक्स हो जाती है, पर यहाँ पे वो ऐसी जगह पे शेकर की आवाज़ सुनाई पड़ रही है जहाँ पे कोई बहुत हैवी वर्ड अरिजीत नहीं गा रहे हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, पता नहीं। और यही चीज़ जब तुम अंतरे की गिटार सुनोगे ना, उसमें भी गिटार बज रहा है और ये ऑफ बीट प्ले हो रहा है, गाने का मूवमेंट ही बदल जाता है यार। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो गाने को बोरिंग से एक्साइटिंग बना देती हैं। और द फैक्ट कि ये चिक चिक वाला इंस्ट्रूमेंट इतना ज़्यादा सुनाई भी नहीं पड़ रहा है, उसके बावजूद ये ऑफ बीट से अलग रिदम मिल रही है गाने को। यही सेम चीज़ है मेट्रो इन दिनों का एक गाना है इश्क है या ठहरक, उसमें भी देखना, उसमें जब वो ताली बजाते हैं ना लास्ट में, व्हाट दे आर डूइंग, रा 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 रा, यहाँ पे बाउंस आ रहा है। लेकिन अगर मैं गाऊं कैसे कोई करे फर्क, ऐसा लग रहा है जगराता कर रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिक्स ऑफ सॉन्ग ऑफ व्हाई समथिंग वर्क्स, इट्स गुड। आगे देखते हैं, बैक टू अरिजीत सिंह। आ जाओ भाई। तो वही है, उन्होंने गाने को ना काफ़ी स्लोली बिल्ड किया है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं बनाया, मिनिमल है गाना बट लेजी नहीं है। काफ़ी प्यारा गाना है, लिरिक्स भी अच्छे हैं, मेलोडी मुझे काफ़ी सूदिंग लगती है। बाकी मुझे तो पता नहीं था ऐसे कोई पिक्चर भी आने वाली है। एंड में जब उन्होंने वो सीन दिखाया ना, मतलब पूरे वीडियो में दे आर शोइंग अरिजीत सिंह सिंगिंग, सो वी आर सीइंग द प्रोसेस, बट व्हेन इट इज़ फाइनली व्हेन यू सी दैट बीइंग पिक्चराइज्ड ऑन द हीरो एंड द हीरोइन, उस टाइम पे मेरे को एकदम से हिट हुआ कि भाई यही चीज़ अब बॉलीवुड से गायब हो जाएगी। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक आएगा, बट जो बॉलीवुड का एसेंस है, That's right. I'm taking the essence. वो खुशबू नहीं रह जाएगी यार। कुछ गाने तो मतलब अरिजीत सिंह के ही हैं। लाइक हाउ कैन यू इमेजिन द एल्बम ऑफ लैला मजनू विदाउट अरिजीत सिंह वॉइस, यू कैन नॉट, आई कैन नॉट। जब कैस भट्ट पहाड़ों में जा रहा होता है यार, ये मतलब इस चीज़ को तो मैं मिस करूँगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई विल एंजॉय व्हाइल इट लास्ट, लेकिन पिक्चर देखने का मेरा मन कर गया है। ये पावर होती है यार, अरिजीत सिंह के गाने की वजह से मेरा मूवी देखने का मन कर गया। चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पर इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग के चक्कर में यूट्यूब निगलेक्ट हो जाता है, तो अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे कर लेना, वहाँ पे थोड़ी सी रेगुलर पोस्टिंग होती है। यूट्यूब वीडियोज़ के लिए थोड़ी सी रिसर्च भी लगती है, लंबी वीडियोज़ बनती हैं, एडिटिंग लगती है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क।
चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।